देखिए दिखने में कितना मज़ेदार ये लग रहा है और खाने में इतना लजीज ये बना है हलवा कि आप इसे एक बार नहीं, मेरी गारंटी है कि आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। फ़ायदे तो आप उठाएंगे ही, लेकिन सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ताकत की चाबी अगर इसे कहा जाए ना इस हलवे को, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी लेंगे। घी हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून लेना है। अब इसमें हरी इलायची डालेंगे, 4 अदद हरी इलायची, ये मुंह खोल के डालेंगे। थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे घी में, और इसे घी में ही आपने बनाना है, ऑयल में नहीं बनाना है। अब इसमें खसखस डाल देंगे पूरी। खसखस को हमने हल्की आंच पर यहाँ पर भूनते जाना है। तो यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। गैस का फ्लेम लेकिन लो रखना है। अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिलेंगे कि आप लोग इसका तरीका देखना चाहते हैं खसखस को धोने का और सुखाने का, तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों के साथ इसका तरीका शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आप खसखस को स्टोर भी कर सकते हैं, और आगे चल के जैसे मौसम सर्दियों का शुरू होने वाला है तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है, क्योंकि खसखस हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके इस्तेमाल से एक तो पुरसुकून नींद भी आती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, सही से रात को सो नहीं पाते हैं, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। खसखस का वैसे तो सालन भी बनाया जाता है, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, और स्पेशली सर्दियों के मौसम में तो लाजमी खाना चाहिए। बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि खसखस जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इसमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें कभी भी कमज़ोरी नहीं होती है हड्डियों की, और ना ही कभी हमें नज़र की कमज़ोरी होती है। नज़र की कमज़ोरी अगर आपको है ना, तो वो भी तेज़ी से इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव होगी आपकी इसको खाने से। याददाश्त इससे कमज़ोर याददाश्त को भी ये तेज़ कर देती है, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं खसखस के, और जो इसकी तासीर होती है वो गर्म होती है। इसे सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन आजकल जैसे मौसम दरमियाना सा है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, तो इस मौसम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे खोपरा। जो मैंने साबुत खोपरा लिया था ना, इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ग्रेट करके इसे लिया है। अब इसे भी भूनेंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि खोपरा जो है ना, वो बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जलना नहीं चाहिए, वरना इसमें कड़वाहट आ जाएगी। हल्की आंच पर लगातार चम्मच चलाते हुए इसी तरह से हमने इसे भूनते जाना है। खसखस देखिए भून चुकी थी, कलर हल्का हल्का गुलाबी हो चुका था, खुशबू आने लगी थी इसमें से। तब मैंने इसमें कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल इसमें शामिल कर दिया। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ख़वातीन की कमज़ोरी को दूर करता है, बहुत ही हेल्दी होता है। जिन ख़वातीन को कमर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, सारी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर कर देता है। अब इसमें हम मिठास के लिए डालेंगे शक्कर। मैंने शक्कर ली है, आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें दूध का 1 गिलास शामिल कर दूँगी। दूध का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, सिर्फ़ 1 गिलास दूध के साथ हम इसे बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। तो यहाँ पर मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया। दूध पहले से बॉयल किया हुआ था, इसमें थोड़ी बहुत मलाई भी मौजूद थी। अब मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आप चाहें तो यहाँ ढक्कन लगा के भी इसे पका सकते हैं। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि दूध इसमें से खुश्क नहीं हो जाता है, और जो घी है ना वो अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर इसे हम पका लेते हैं 20 से 25 मिनट के लिए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही रखा था। तो यहाँ पर देखिए दूध इसमें से खुश्क होने लगा है। ये देखिए हलवा हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। अभी इसकी भुनाई मज़ीद हमने करनी है, इसी तरीके से इसे भूनते जाएंगे। तो यहाँ इतना पकाएंगे जब तक कि इसमें से घी अलहदा से ऊपर नज़र नहीं आने लगता। इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। तो इस तरीके से आप इस हलवे को एक बार में ही बना के आप इसे 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं बना के,
और जब दिल चाहे थोड़ा-सा गरम करें और खा लें। तो बहुत ज़्यादा नहीं आपने खाना है इसे बना के, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसका इस्तेमाल जो है ना आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच खाने हैं रोज़ाना। तो यहाँ पे पहले इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है, ये देखें। इसी तरीके से आपने भी इसकी भुनाई करनी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है, बिल्कुल मिठाई की तरह से। खाने में इतना लाजवाब, इतना ज़ायकेदार होता है कि आप इसे बच्चों को भी खिलाएँगे ना तो बच्चे आपसे माँग-माँग के खाएँगे। बच्चों के लिए, घर में बुज़ुर्गों के लिए, ख़वातीन के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी सब खा सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं तो वो लोग भी नहीं खाएंगे, क्योंकि इसमें हमने शुगर का इस्तेमाल किया है। या फिर अगर जो शुगर के मरीज़ हैं वो गुड़ का इस्तेमाल कर लें बहुत कम मिकदार में, तो फिर वो इसको खा सकते हैं ईज़िली, क्योंकि खशखाश जो है ना कोलेस्ट्रॉल को भी घटाती है, शुगर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। देखिए दिखने में कितना मज़ेदार ये लग रहा है और खाने में इतना लज़ीज़ ये बना है हलवा कि आप इसे एक बार नहीं, मेरी गारंटी है कि आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। फ़ायदे तो आप उठाएँगे ही, लेकिन सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ताकत की चाबी अगर इसे कहा जाए ना इस हलवे को, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कॉ